दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप इंडिया से फिश या मरीन प्रोडक्ट किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया में आपको कहाँ कहाँ से प्रोडक्ट मिलेंगे, कहाँ कहाँ से आपको फिश मिल सकती है, कौन सी बेस्ट फिश होती है, कौन सी क्वालिटी बेहतर होती है, आप एक्सपोर्ट कहाँ पे कीजिएगा, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन क्या है, एक्सपोर्ट मार्केट क्या हो सकती है, इंडिया में कहाँ कहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी एक्सपोर्ट करने में, और भी डिफरेंट बातें जो फिश एक्सपोर्ट के रिलेटेड हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ समझ लीजिए कि फ़िश एक्सपोर्ट, जो फ़िश की मार्केट बहुत बड़ी है। फ़िश अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इस बिजनेस में, इस ट्रेड में ज़रूर एंट्री कीजिए, क्योंकि इसमें मार्केट बहुत बड़ी है। पूरी दुनिया को मछली पसंद है, पूरी दुनिया मछली खाती है, फ़िश है और दूसरे भी मरीन प्रोडक्ट हैं, सब के सब। अब सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इंडिया में आपको फ़िश कहाँ मिलेगी या कहाँ से आप लीजिएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप जिस स्टेट में, जिस सिटी में रहते हैं वहाँ फ़िश मिले तो ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं ना। इंडिया के किसी भी स्टेट से, किसी भी सिटी से आप फ़िश लेके आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मछली है वो पैदा होती है आंध्र प्रदेश में, उसके बाद वेस्ट बंगाल में, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद केरला में, उसके बाद तमिलनाडु में, फिर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद उड़ीसा में, और उसके बाद कर्नाटक में, और उसके बाद यूपी में। ये टॉप 10 फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया के। कभी आंध्र प्रदेश का नाम सबसे ऊपर रहता है, कभी वेस्ट बंगाल का नाम ऊपर आ जाता है, फिर आंध्र प्रदेश का नाम ऊपर आता है। तो इस तरह से चलता है कि वेस्ट बंगाल कभी ऊपर, कभी आंध्र प्रदेश ऊपर। इसके अलावा जो बाकी जो नीचे 9 स्टेट्स का नाम लिया है वो भी है। तो ये टॉप 10 स्टेट्स हैं, जिससे आपको आइडिया लग गया हो कि आपको फिश कहाँ से लेनी है। इन स्टेट्स में फिश सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और इसमें वैरायटी भी ज़्यादा मिलती है। जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ वहाँ पे ज़्यादा पैदा हो रही है तो उसकी वैरायटी भी ज़्यादा ही होगी वहाँ पे। तो आपको फिश कहाँ से लेना है आप समझ गए, ये क्लियर हो गया। अब देखिए, आप ये समझ लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया के एक्सपोर्ट की क्या पोजीशन है। इंटरनेशनल मार्केट में फिश जितना भी एक्सपोर्ट होता है, इंडिया की पोजीशन उसमें नंबर 10 है। यानी कि नंबर 1 कोई और कंट्री है, 2 कोई और कंट्री है, नंबर 10 में इंडिया का नाम आता है पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने में, फिश और मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने में। जो कि पूरी दुनिया का जो एक्सपोर्ट है ना फिश और मरीन प्रोडक्ट, उसका सिर्फ 2.2% है। अगर इसको वैल्यू या अमाउंट में बात की जाए तो 543 मिलियन US$ का फिश जो है वो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, जो कि सिर्फ 2.2% है। इससे दो बात पता चली। एक तो ये है कि सिर्फ 2.2% फिश इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है पूरी दुनिया में, 98% बाहर से दूसरी जगह से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इंडिया फिश एक्सपोर्ट में अगर देखा जाए तो बहुत पीछे है, 10वें नंबर पे आता है फिश को एक्सपोर्ट करने में इंडिया। हालांकि इंडिया के पास बहुत फिश है, इंडिया चाहे तो एक्सपोर्ट कर सकता है, मगर वहाँ पे इंडिया अगर देखा जाए तो ज़रूरत है आगे बढ़ने की। अब दूसरी बात यह कि सिर्फ 2.2% एक्सपोर्ट करने पर भी जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 543 मिलियन US$ का एक्सपोर्ट हो जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगाइए, इतनी ज़्यादा वैल्यू सिर्फ 2.2 में है। अगर और ज़्यादा ये परसेंटेज बढ़ेगा तो वैल्यू ऑब्वियसली और ज़्यादा बढ़ेगी, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है फिश एक्सपोर्ट करने में। ठीक है, तो इंडिया वालों को ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है, हमको ज़रूरत है कि इंडिया से फिश जो है भारी मात्रा में बाहर एक्सपोर्ट करें, क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, मार्केट बहुत ज़्यादा है, मगर इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन अभी भी बहुत कम है। अब देखिए, इंडिया में बहुत तरह की फ़िश पाई जाती है, बहुत स्टेट में फ़िश पाई जाती है। यहाँ पे इंडिया की जो टॉप फेवरेट फ़िश है उसमें है रावस। रावस को बोला जाता है कि मोस्ट लव्ड, मोस्ट लाइक्ड और मोस्ट फेवरेट फ़िश इंडिया की जो है वो रावस है। रावस है, उसके अलावा रानी है, उसके अलावा कवई है, उसके अलावा कतला है, उसके अलावा पुलसा है। पुलसा जो है वो आंध्र प्रदेश का, पुलासा जो है वो आंध्र प्रदेश का फेवरेट फिश माना जाता है। उसके अलावा करीमीन है, करीमीन जो है वो केरला का फेवरेट फिश माना जाता है। उसके अलावा सैल्मन है, सैल्मन के अलावा टूना है, टूना के अलावा बासा है। सैल्मन, टूना, बासा जो है वो गुजरात के बेस्ट फिशेस माना जाता है। रोहू है यहाँ पे, उसके अलावा बागदा है, बागदा या बांगदा दोनों ही कहते हैं, ये फिश भी यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रानी है, उसके अलावा सुरमई फिश को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके अलावा हिल्सा को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कवई है, या कोई भी कहते हैं, कवई भी कहते हैं, दोनों ही कहते हैं, इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टिलापिया है, टिलापिया नाम की फिश है जो बंगाल में पैदा होती है और गुजरात में पैदा होती है, इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पॉम्फ्रेट नाम की फिश बहुत चलती है, बहुत मशहूर है इंडिया में, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हिल्सा है, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और कतला है, इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिला जुला के ये जो हमने बताया 12-15 जो मछलियों के नाम हमने लिए हैं, ये इंडिया के
मोस्ट फेवरेट मोस्ट लव्ड फिश में से आता है। इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ये ऑलरेडी भारी मात्रा में भारी तादाद में ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है, लोग इसको कर रहे हैं। आप अगर नहीं कर रहे हैं तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अब ये देखिए कि फिश इंपोर्ट कौन कौन कंट्री करती है। अगर बात की जाए कि कौन कौन कंट्री फिश इंपोर्ट करती है तो उसमें सबसे पहले नाम आता है अमेरिका का। सबसे ज्यादा दुनिया भर में फिश जो इंपोर्ट करती है या मरीन प्रोडक्ट जो इंपोर्ट करती है या सी फूड जो इंपोर्ट करती है वो अमेरिका है। अमेरिका सबसे ज्यादा इंपोर्ट करती है, उसके बाद जापान इंपोर्ट करता है, उसके बाद चाइना इंपोर्ट करता है, चाइना के बाद जो है स्पेन इंपोर्ट करता है, फिर वियतनाम इंपोर्ट करता है, उसके बाद इटली है, उसके बाद फ्रांस है, उसके बाद जर्मनी इंपोर्ट करता है, उसके बाद साउथ कोरिया इंपोर्ट करता है और उसके बाद स्वीडन इंपोर्ट करता है। ये टॉप 10 कंट्रीज जो है सबसे ज्यादा फिश या मरीन प्रोडक्ट या सी फूड जो है इंपोर्ट करती है। तो अमेरिका का नाम सबसे पहले, जापान का नाम नंबर 2 और चाइना का नाम नंबर 3 पे है इंपोर्ट पे। सोचिए आप चाइना की मछली इंपोर्ट करती है, आदमी सोचता है चाइना को क्या एक्सपोर्ट करे, अरे चाइना को फिश एक्सपोर्ट कीजिए, वो फिश इंपोर्ट करता है, आप फिश एक्सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपने देखा कि अमेरिका भी फिश इंपोर्ट करता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा आपको पता चले कि कौन कौन कंट्री इंपोर्ट करती है फिश, तो उसी को आप टारगेट कीजिएगा एक्सपोर्ट करने के लिए। जाहिर सी बात है जो इंपोर्ट करती है फिश को या मरीन प्रोडक्ट को वही आपकी बायर है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उसी को टारगेट कर सकते हैं। मगर ये सब कंट्री जो है वो इंपोर्ट करती है, इंडिया से इंपोर्ट नहीं करती है, दुनिया भर से इंपोर्ट करती है। आप ये समझ लीजिए कि इंडिया से कौन इंपोर्ट करती है, ये कंट्री दुनिया भर से इंपोर्ट करती है। आप चाहे तो इसको पिच कर सकते हैं, इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट करने का ट्राई ले सकते हैं। मगर ऑलरेडी कुछ कंट्रीज है जो सिर्फ इंडिया से इंपोर्ट करती है या इंडिया से भारी मात्रा में इंपोर्ट करती है। उनमें क्या नाम आता है, उनमें भी अमेरिका का नाम सबसे पहले आता है। इंडिया से जितना भी फिश एक्सपोर्ट होता है उसका 25% सिर्फ अमेरिका जो है वो इंपोर्ट कर लेती है, 25%। फिर 24% जो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज यानी जैसे कि मलेशिया है, सिंगापुर है, वियतनाम है, ये सबको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ये सब में 24% फिश इंडिया का इंपोर्ट हो जाता है। उसके अलावा 20% जो है यूरोपियन कंट्रीज में इंपोर्ट होता है। इंडिया जो एक्सपोर्ट करती है उसका फिश, मतलब इंडिया जितना भी फिश एक्सपोर्ट कर रही है उसका 20% जो यूरोपियन कंट्रीज में इंपोर्ट होता है, वो लोग खरीद लेते हैं। 25% अमेरिका वाले खरीद लेते हैं और जो 26% अमेरिका वाले खरीद लेते हैं और जो 25% है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज वो खरीद लेती है। तो ये 3 जो टारगेट एरिया है, ये टारगेट रीजन जो है, इसको कंट्री तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि अमेरिका तो ठीक है कंट्री है, मगर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से बहुत सारी कंट्री आ जाती है, यूरोपियन कंट्रीज से बहुत सारी कंट्रीज आ जाती है। तो ये 3 जो है सेगमेंट, मार्केट सेगमेंट हो सकते हैं। अगर आप एज एन इंडियन जो है आप सी फूड या मरीन प्रोडक्ट या फिश को आप एक्सपोर्ट करना चाहें, यहाँ ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है, बहुत जबरदस्त जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिलेशन बना हुआ है। आपको फिश एक्सपोर्ट करना है, आप इन सब कंट्रीज में ट्राई कीजिए, बहुत जल्दी आपको वायर मिल जाएंगे, बहुत धड़धड़ आपका जो है एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब बातें थी। इसके अलावा देखिए फिश आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप एक बात समझ लीजिए कि फिश आप मरीन प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ फिश ही नहीं आता है, फिश के अलावा भी और चीजें आती है, जैसे कि श्रिम्प है या प्रॉन है जिसको चिंगड़ी या झींगा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्क्विड है एक तरह की, ये भी जो है मरीन प्रोडक्ट है। इसके अलावा कैटल फिश है जो फिश तो नहीं होती है मगर एक पानी के तरह के जानवर होता है जो खाया जाता है। इसके अलावा कार्ब है जिसको चेंगड़ा भी, जिसको केकड़ा भी कहते हैं, इसको कार्ब भी एक्सपोर्ट होता है। तो ये सभी चीजें जो कि फिश नहीं है मगर वाटर की क्रिएचर्स हैं या मरीन प्रोडक्ट्स हैं, वो भी एक्सपोर्ट होती हैं। आपको एक बात जान के बहुत हैरत होगी कि जो मरीन प्रोडक्ट इंडिया से फॉरेन में एक्सपोर्ट होता है उनमें 34% श्रिम्प और प्रॉन एक्सपोर्ट होता है, फिश नहीं, श्रिम्प और प्रॉन का ही 34%, यानी कि मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट होता है मरीन प्रोडक्ट उसमें श्रिम्प और प्रॉन का नाम आता है, फिश का नाम नहीं आता है। तो आप चाहे तो श्रिम्प है, प्रॉन है, ये सब भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फिश भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको जो एक्सपोर्ट करना है तो आप किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो फ्रोजन फिश एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो कैंड किया हुआ केन के अंदर कैंड फिश एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो चिल्ड यानी कि बर्फ में रखा हुआ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो ड्राई किया हुआ ड्राइड फिश आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ड्राइड मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप चाहे तो ऑर्नामेंटल फिश जो होती है, जो डेकोरेटिव फिश जो होती है जिसको सजाने में काम आता है, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एडिबल फिश एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो नॉन एडिबल जिसको खाया नहीं जाता उसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मेडिसिनल यूज के लिए हो सकता है, इस्तेमाल किया जाता हो या सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, आप उसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
अब ये देखिए कि आपको यहाँ से आपको कौन हेल्प करेगा एक्सपोर्ट करने में। सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि आपको माल कहाँ कहाँ मिल जाएगा। जो हमने टॉप फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट का नाम इस वीडियो में पहले जो लिया है, उन सब स्टेट्स में आपको माल बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा माल मिल जाएगा। मिल गया आपको माल। अब आप मार्केटिंग कैसे कीजिएगा? मार्केटिंग करने के लिए आपको पहले ही बता चुके हैं कि हर प्रोडक्ट के रिलेटेड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होती है। तो फिश जो है, फिश के रिलेटेड जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, उसको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको मपेडा बोलते हैं, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप इसकी वेबसाइट में जाइए, आप इनसे कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको मेंबर बनना पड़ेगा, आप यहाँ मेंबर बनिए। ये आपको पूरा गाइड करेंगे कि आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, ये कलकत्ता में भी है और केरला में भी है। आप चाहे कलकत्ता में जाइए या केरला में जाइए, आप उनसे ओवर फोन पहले बात कर लीजिए, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए। वो आपको बताएंगे किस तरह से आप हेल्प एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका काम है एक्सपोर्ट को, इंडिया के एक्सपोर्ट को बूस्ट करना, मरीन प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बूस्ट करना, वही उनका काम है, उसीलिए काम ही करते हैं। तो उनसे आपको हेल्प मिल जाएगी। माल कहाँ से मिल गया आपको सब पता चल गया, एक्सपोर्ट की मार्केट आपको पता चल गई। तो मेरे ख्याल से आपको सब कुछ पता चल चुका है कि एक्सपोर्ट कैसे करना है। अब आप एक्सपोर्ट, आप इस वीडियो को देख लिया आपने, मेरे ख्याल से आपको काफ़ी नॉलेज मिल चुकी है। अब आप एक्सपोर्ट का अपना पहला कदम उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको किसी भी तरह हेल्पफुल लगी होगी, आपको लगी होगी एक्सपोर्ट के बारे में, फिश एक्सपोर्ट के बारे में कुछ भी नॉलेज आपको इस वीडियो के जरिए इंक्रीज हुई है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई दूसरा सवाल हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर सवाल आपका थोड़ा बड़ा हो तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके जरिए आपको आंसर मिल सकता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।